पूछे सखियां ससुराल तेरी कैसी, हंस हंस पूछे सखियां ससुराल तेरी कैसी। पढ़ना नहीं आता है तो भैया मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। भैया हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है क्योंकि हम बहुत गरीब फैमिली से हैं और मैं गरीब फैमिली से हैं, गरीब माँ बाप गरीब की ससुराल वाले भी गरीब हैं। इस वजह से हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाए। मैं हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं मान लो पर डे मैंने पढ़ाई कभी पर डे स्कूल नहीं गई हूँ भाई। इस वजह से हमें इंग्लिश नहीं आती क्योंकि मैं गरीब घर की हूँ। मेरे पास कापी किताबें और कपड़े लत्ते नहीं होते थे, इतना मैं परेशान रहती। इसलिए हम अपने बचपन की कहानी में आप लोग सामने भैया लोग में शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बचपन में इतना संघर्ष की इतना संघर्ष की मैं आप लोगों को क्या बताऊँ भैया। इतना प्राण में संघर्ष हूँ क्योंकि जो खेत में देखा होगा जो बथुआ होता है, बथुआ तोड़ तोड़ के लेके जाना फिर बाजारों मार्केट 10 रुपए 5 रुपए किलो बेचती थी। बेच के सब कापी किताबें ड्रेस लाती, एक ड्रेस ही शाम को दूसरी सुबह पहन के मैं स्कूल जाती थी भैया क्योंकि पर डे में स्कूल नहीं गई हुई हूँ। इस वजह से हमें इंग्लिश नहीं आती। इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाभी जी आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश पढ़ना सीख लीजिए भैया। तो इस वजह से और जो माठा होता है लस्सी होता है आपने देखा है जो गाँव में भैंस की लस्सी होती दूध से बनाई जाता है, उसको मैं गली गली जाके 5-10 रुपए में बेची हूँ भैया। भाई साहब प्लीज उसको मैं बेच के मैं स्कूल गई हूँ। मैं 8 दिन में 2-3 दिन स्कूल गई हूँ और 4-5 दिन में मजदूरी करती थी 30-30 रुपए में भैया। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से, हमारे पापा मम्मी बहुत ही गरीब थे, खेती एक बिस्वा भी नहीं थी और हम लोग 6 बहन थी। 6 बहन में एक मेरा भाई था। सबसे ज़्यादा मैं ही थी। लोग कहते हैं भाभी जी आप कितना पढ़ी हो। मैं आप लोग इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊँगी मैं कितना पढ़ी हूँ। और 12वां मेरे पापा मम्मी ने इंटर कराया और बीए मेरे हस्बैंड ने कंप्लीट करा। लेकिन भाई हमें इंग्लिश नहीं आती। संस्कृत लेके मैं भाई पढ़ाई की हूँ और रीज़न ये है कि मैं बहुत गरीब फैमिली से, मेरे माँ बाप इतने नहीं थे कि ट्यूशन लगा सकें, स्कूल में अच्छे स्कूल में भेज सकें। भैया मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, मैं कभी कभी गई हूँ कभी नहीं गई हूँ। आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर थी और मेरे मम्मी पापा जैसे तैसे ने पाल पोस के बड़ा किया हम लोगों को और 3-4 बहन की शादी भी कर दी। मैं तीसरे नंबर पे भाई हूँ और मेरी 2 बहन एक्सपायर भी हो गई हैं। क्योंकि बड़ी वाली दीदी के एक बेटा है, दूसरी वाली के 2 बेटा है। बड़ी वाली दीदी क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, उनके ससुराल वाले बहुत ही परेशान करते थे। बहुत ही संघर्ष किया उन्होंने, पूरा पूरा दिन 20-30 रुपए में मजदूरी करके कमाती खाती थी। फिर आखिरी में उनको इतना दिक्कत वो खुद आगे आग लगा ली। वो एक्सपायर हो गए, खत्म हो गई थी। 4-5-6 दिन लखनऊ हॉस्पिटल सिविल पड़ती थी, फिर उनके बाद वो एक्सपायर हो गई। और उसके बाद ये हुआ कि मेरी छोटी बहन थी जो लॉकडाउन में प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट के कारण वो जीने से गिर गई, उनके पेट में बच्चा एक्सपायर हो गया। इस वजह से उन्होंने उन्होंने भी दम तोड़ दी। प्लीज़ मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही हमारी फैमिली परेशान। इस वजह से मैं इंग्लिश नहीं आती भाई। और आप लोग बताइए फ्रेंड कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ भाई, इस वजह से मैं बोलती हूँ आप लोग भैया लोग मेरे सपोर्ट करें। और बहुत लोग बोलते हैं भाभी जी आप कहाँ से हो और कहाँ से नहीं हो। भैया मैं इतना पढ़ी लिखी मतलब मैं तो पढ़ी लिखी हूँ क्योंकि मेरे पापा इतने बड़े घर नहीं है और इतने रईसत नहीं है, इतने पैसा वाले नहीं है। इस वजह से बहुत लोग कमेंट करते हैं भाभी जी आपके हस्बैंड पढ़े हैं नहीं पढ़े। भैया मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं हैं। और मैं आप लोगों को 1 मिनट आप लोग वीडियो मत, चेहरा सही ढंग से नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मेरे हस्बैंड 8वां पास है लेकिन उनको नाम लिखना तक नहीं आता है भैया। लेकिन आज ज़माने में आप समझते हो